तो भाई वेलकम करता हूँ अपने आपके चैनल में। तो बीसीए थर्ड सेमेस्टर के लिए जो अपनी क्लासेस चलने वाली थी वो अब शुरू हो चुकी हैं। तो हमारी पहले क्लास का जो टॉपिक है वो है स्टैक्स। तो गाइस डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक्स होते हैं वो आपको 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर में आ जाता है कि स्टैक्स बताइए, उसके ऑपरेशंस बताइए और उसके यूजेस बताइए कि स्टैक्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टैक होता है कि स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको डिफिनेशन से याद कर लेना है। इसके बाद ये एक ऑर्डर लिस्ट होता है जिसमें कि एडिशन होता है न्यू डेटा का और डिलीशन होता है जिस जो ऑलरेडी पहले उसमें डेटा है उसका डिलीशन होता है और एक एंड से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से ही होगा। पुश का मतलब होता है कि आप जैसे एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो उसको पुश बोलते हैं, और पॉप का मतलब जैसे आप ये 50 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पुश करेंगे और 50 को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पॉप करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट एडेड एलिमेंट होता है वही सबसे पहले रिमूव किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सब लोग क्यू में हैं और क्यू में हैं तो आप जो सबसे आखिरी वाला आएगा आप उसी को पहले निकालोगे। ओके, तो उसी को बोलेंगे कि स्टैक को बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट, लीफो। ठीक है, तो इसलिए लीफो है यानी लास्ट वाला सबसे पहला जो एलिमेंट सबसे लास्ट में जो ऐड होगा वही सबसे पहले निकलेगा, इसलिए उसको लीफो बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिरी में आओ सबसे पहले जाओ। और ऑपरेशंस जो होते हैं वो स्टैक्स के वो दो होते हैं, एक पुश होता है और एक होता है पॉप। तो हम लोग पहले पुश समझते हैं। पुश का मतलब होता है एडिंग अ न्यू एलिमेंट। अगर आप ऐड करेंगे तो टॉप जो होगा वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो पॉप होगा, पॉप का मतलब डिलीट करना किसी एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक से। ओके, और सभी अगर पॉप को डिलीट करेंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई डिलीट होगा तो डिक्रीमेंट होगा और पॉप होगा तो डिक्रीमेंट होगा। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टैक में फिर भी आप अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। ये इस बार आपके एग्जाम में आया हुआ बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाला। अगर स्टैक फुल है, ठीक है, अगर आप उसमें कोई न्यू इवेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, यानी स्टैक में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप फिर भी उसको ऐड करे जा रहे हो। और फिर उसके बाद आपको लिखने हैं स्टैक नोटेशन। नोटेशन 3 टाइप्स के होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है इनफिक्स, मतलब जो इन बीच में है, जो दो ऑपरेटर्स के बीच में है। ठीक, और प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले, ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहे हैं उसके पहले होगा तो वो प्रीफिक्स होगा। और पोस्टफिक्स का मतलब होता है कि बाद में, यानी ऑपरेटर्स के बाद में। तो आपका ये 10 नंबर का काम मैंने करा दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से 10 नंबर का काम करेंगे। बाय बाय।